यूपी बिहार के गरीब लोगों को मारा जा रहा है महाराष्ट्र में। कोई सलमान खान के घर पे, शाहरुख खान के घर पे, अमिताभ बच्चन के घर पर क्यों नहीं जाता है पूछने की मराठी आवत है कि नहीं आवत है? वहाँ नहीं जा सकते ना। ये कहते हैं ना, बड़ी एक पुरानी कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी और अमीर की जोरू सबकी दादी। सीधी सी बात है। तो वही चीज है कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं के ऊपर ये जोर चला सकते हैं। जो अमीर लोग हैं, अमिताभ बच्चन के घर जाएंगे, अमिताभ के पास जेट प्लस सिक्योरिटी है, सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड ही आगे खड़े हो जाएंगे, चल भाई चल तू कौन। सलमान खान को जेट प्लस सिक्योरिटी प्राप्त है, उनके सारे गार्ड खड़े हो जाएंगे। और वो इतनी मोटी मोटी असामी है कि वो इन जैसों को तो जेब में रख के चलते हैं। जाहिर सी बात है, जो कमजोर है उसी को दबाया जा सकता है अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। ये बिल्कुल गलत है, सर्वथा अनुचित है। विवाद छिड़ रहा है। मराठी आती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आती सर, और सीखना भी नहीं चाहूंगा। अब तो मैं सीखना भी नहीं चाहूंगा। ये भाषा विवाद अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। जो मर्जी जैसे मर्जी कोई भी अपनी मातृभाषा बोले, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोले, जिसको जो पसंद है वो बोले। इसकी आजादी सबको मिलनी चाहिए और हमारे लोकतंत्र में इसकी आजादी सबको है। लेकिन ये भाषा का जो विवाद करा जा रहा है सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, कन्नड़ में, कर्नाटका में भी, तेलंगाना में भी, जहाँ भी तमिल या बोलने पर या कन्नड़ बोलने पर ये विवाद खड़े करे जा रहे हैं, ये गलत है, अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी कम से कम आनी चाहिए। गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत चीज है। महाराष्ट्र का तुम्हारे बाप का हो गया भाई, किसका हो गया महाराष्ट्र? तुम क्या पुराने जन्म से मराठी थे? तुम्हारे पुरखों से पहले मराठी बोली जाती थी। कितने साल पुरानी है मराठी? कितने साल पुरानी है मराठी? लगभग 1000 साल पुरानी नहीं है मराठी। उससे पुरानी तो तमिल है, उससे पुरानी प्राकृत भाषा है, उससे पुरानी पाली भाषा है, सबसे पुरानी तमिल है। आप फिर अगर तमिल वाले कहेंगे सबसे पुरानी, अगर हम प्राचीन भाषाओं में देखा जाए, हिंदी में हमारी है 13वीं 14वीं सदी में आई है। इससे पहले अरबी, उर्दू और फारसी मिला में मिक्स करके बोली जाती थी। हर जगह की भाषा अलग अलग। जब पंजाब बना, हमारे गुरु नानक साहब आए, तब उसके बाद गुरुमुखी का शुरुआत हुई। आज अगर गुरुमुखी बोलने वाले कहने के नहीं जी हम ये गुरुमुखी ही बोलोगे, तुम इसके अलावा नहीं बोलोगे कुछ, ये तो खामखा की दादागिरी है सर। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कह रहे यूपी बिहार वाले पिछड़े राज्य से आते हैं और यहाँ पे आके कोई पिछड़ापन करते हैं, तो इससे बढ़िया मराठी सीख लीजिए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देखिए जी, जो अगर ऐसा कह रहा है कि यूपी और बिहार वाले पिछड़े राज्य से आते हैं, वो उसकी गलतफहमी है। अगर यूपी और बिहार की बात करें तो बिहार की ही जो है लेबर, वही आपके यहाँ पे आके बिल्डिंगें बनाती है सर। अगर महाराष्ट्र से अगर आप बिहारी वर्कर को बाहर निकाल दोगे ना, आपके सारे काम धंधे ठप पड़ जाएंगे। यूपी के वर्कर को बाहर निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा 2 दिन में आटे दाल का भाव क्या है, जिन्हें आप भैया भैया कह के बहिष्कृत करते हो। आज अगर वो सारे भैया महाराष्ट्र छोड़ दें, आपकी हालत जो है असलियत आ जाएगी। इनके बिना क्या हुआ? बेशक आप ठीक है 44 लाख करोड़ की जीडीपी है, आज सबसे ऊपर नंबर 1 पे आप आते हो, लेकिन अगर आप इनके लेबर को हटा दोगे, आप बिल्कुल जमीन पे आ जाओगे। हर जगह लेबर, बिहारी लेबर काम आती है, और बिहारी लेबर का जिज्ञासा जो है वो मैंने देखी है। हर जगह बिहारी लेबर आपको मिलेगी ही मिलेगी। यूपी बिहार के गरीब लोगों को मारा जा रहा है महाराष्ट्र में। कोई सलमान खान के घर पे, शाहरुख खान के घर पे, अमिताभ बच्चन के घर पर क्यों नहीं जाता है पूछने की मराठी आवत है कि नहीं आवत है? वहाँ नहीं जा सकते ना। ये कहते हैं ना, बड़ी एक पुरानी कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी और अमीर की जोरू सबकी दादी। सीधी सी बात है। तो वही चीज है कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं के ऊपर ये जोर चला सकते हैं। जो अमीर लोग हैं, अमिताभ बच्चन के घर जाएंगे, अमिताभ के पास जेट प्लस सिक्योरिटी है, सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड ही आगे खड़े हो जाएंगे, चल भाई चल तू कौन। सलमान खान को जेट प्लस सिक्योरिटी प्राप्त है, उनके सारे गार्ड खड़े हो जाएंगे। और वो इतनी मोटी मोटी असामी है कि वो इन जैसों को तो जेब में रख के चलते हैं। जाहिर सी बात है, जो कमजोर है उसी को दबाया जा सकता है अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। ये बिल्कुल गलत है, सर्वथा अनुचित है। इस देश में 29 भाषाएं तो हमारी स्वीकृत हैं, जिन्हें बोलने का अधिकार सबको है। जिसको जो भाषा पसंद है वो पसंद है। मुझे जो पसंद है मैं बोलूंगा। मैं हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, पंजाबी भी बोल लेता हूँ, गुजराती भी बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। थोड़ी बहुत भोजपुरी, मैथिली ये भी मुझे समझ में आती है। मैं बोल नहीं सकता लेकिन समझ आती है। लेकिन अब शर्मा जी स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। शरद पवार ने भी कहा। नहीं, ऐसे इनका तो इलाज होना चाहिए सर। इस मामले में चाहे हमारे गठबंधन के साथी हैं, कोई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। आपने देखा होगा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी एक मंच पर इस मामले पर दिखे। बिल्कुल दिखे, दोनों भाई इसी मुद्दे को लेके सामने आए। भैया मुद्दा तुम्हें लेके आना था तो सामने महाराष्ट्र चुनावों में धांधली हुई थी, उसका लेके आना था ना। तुम्हें मराठी गैर मराठी का क्या विवाद खड़ा कर रहे हो? अगर तुम्हें बात करनी है तो राज्य में, महाराष्ट्र के राज्य में रोज 17 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 17 किसान। आप उनका मुद्दा उठाओ ना सर। आप ये भाषाई मुद्दा उठा के क्या शेर बनना चाहते हो? आपने वास्तव में जनता की परवाह करनी है तो जनता की परवाह ऐसे करो कि जो 17 लोग जो रोज आत्महत्या करने के, विदर्भ के किसान हर साल सूखे से परेशान हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता उन्हें सिंचाई के लिए, उनके ऊपर मुद्दा उठाओ ना सर। उनके लिए बात करो ना। आप क्या ये छोटी छोटी बातों के लेके बैठ गए? आप बात करो तो लोगों के विकास की बात करो, सर्वांगीण विकास की बात करो, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने की बात करो। महाराष्ट्र में, मुंबई में जो माफिया राज है उसके हटाने की बात करो, तब आप सच में दीदार कहलाओगे ना। हिंदू और हिंदी
दोनों खतरे में है। जी। भारतीय जनता पार्टी चुप है, इस पर कुछ बोल नहीं रही थी। सर ना तो हिंदू खतरे में और ना ही हिंदी खतरे में। हिंदी इतनी प्यारी भाषा है, हर कोई इसे सीखना चाहता है, हर कोई। बाहर से विदेशी आते हैं ना, वो भी आते हैं, अगर हमारे 1 महीने का टूर लगा के आते हैं ना, तो कम से कम 20 से 50 शब्द हमारे यहाँ के हिंदी के सीख के जाते हैं। इतनी पसंद आती है उन लोगों को हिंदी। और रही बात हिंदू खतरे की, तो आज मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। इंडोनेशिया देश है, 35 करोड़ की आबादी है इंडोनेशिया की। उस 35 करोड़ के देश में हमारी हिंदुओं की आबादी मात्र है 2%। 2% का मतलब है सिर्फ 70 लाख। 35 करोड़ में वो 70 लाख आज तक अभी तक आराम से रह रहे हैं इंडोनेशिया में। पूरा देश मुस्लिम बहुल है और वहां वो 70 लाख तो खतरे में आए नहीं, हमारे 100 करोड़ खतरे में आए हुए हैं। क्या बात है यार, इससे बड़ा मजाक आपने जिंदगी में कभी सुना होगा? 70 लाख 35 करोड़ में से मतलब 34 करोड़ 30 लाख वहां पे मुस्लिम है और सिर्फ 70 लाख हिंदू है। वो खतरे में नहीं है। हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू जो है वो खतरे में है। कितनी बढ़िया बात है साहब, कितनी शानदार बात है। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में सिर्फ बीजेपी की दुकान है और कोई इसके अलावा खतरे में नहीं।